राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आदिकाल और ये नामकरण पुनर्जागरण काल का है समय। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आशा करें कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बार बार एक ही टॉपिक को पढ़ने से क्या होता है कि परीक्षा में जो सरल प्रश्न हमसे गलत होते हैं वो गलत होना छूट जाता है। जब परीक्षा में सरल प्रश्न गलत होना बंद हो जाएगा तो हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे। तो इसीलिए और इसको सरल प्रश्नों को गलत करने से बचने के लिए हमें बार बार दोहराना ज़रूरी होता है। सभी किताबों को पढ़िए, वही टॉपिक पढ़िए। अलग अलग प्रश्न तैयार होंगे और अलग अलग तरीके से भी जो प्रश्न घुमा फिरा पूछे जाते हैं वह भी विभिन्न किताबें पढ़ने से, विभिन्न पुस्तकें पढ़ने से तैयार हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आदिकाल। तो इसके पहले वीडियो में हमने पाठ्यक्रम देखा, अब देखते हैं इसे। हिंदी साहित्य का इतिहास सामान्य रूप से आदिकाल से प्रारंभ होता है। यह वह काल है जिसकी सीमा संभवतः 1050 विक्रम से शुरू होकर संभवतः 1375 विक्रम तक मानी जाती है। इस काल के नामकरण को लेकर तथा इस काल में लिखी गई कृतियों को लेकर विद्वानों में पर्याप्त विवाद है। अनेक विवादों एवं उलझनों के बावजूद यह सही है कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग विषय वैविध्य, शैली वैविध्य और प्रस्तुतिकरण के अनेक आधारों को लेकर चला है। इस युग में श्रृंगार एवं वीर रस के अभिव्यंजन के साथ धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं का भी पूरे वैभव के साथ प्रस्तुत किया गया है। नामकरण कैसे हुआ? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रसंग में प्रारंभिक काल सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। विवाद के कई आधार हैं, जैसे प्रारंभिक सीमा विषयक विवाद, नामकरण संबंधी विवाद आदि। जहाँ तक आदिकाल के नामकरण का प्रश्न है, लगभग आधा दर्जन व इससे अधिक नाम प्रस्तावित हो चुके हैं। अब तक के प्रमुख नाम एवं प्रस्तोता इस प्रकार हैं। तो यह वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन ने, चरण काल ग्रियल्सन ने, संधि चरण काल रामकुमार वर्मा ने, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने, प्रारंभिक आरंभिक काल मिश्र बंधु मोतीलाल मेनारिया ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल ने, वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो क्या है, उपर्युक्त सुझाए गए नामों में आदिकाल नाम ही सर्वाधिक विद्वानों की सहमति प्राप्त कर पाया है। सीमा निर्धारण क्या है? तो आदिकाल के प्रारंभिक सीमा निर्धारण के संबंध में भी विवाद गहरा है। आचार्य शुक्ल जी इसकी प्रारंभिक सीमा 1050 से मानते हैं। शुक्ल जी इस काल की समय सीमा संभव 1050 से 1375 तक मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसकी काल सीमा 750 से 1300 तक मानते हैं। वहीं राहुल सांकृत्यायन सरहपाद 760 ईस्वी को हिंदी का पहला कवि मानकर इसकी काल सीमा 760 से 13 ईस्वी तक मानते हैं। मिश्र बंधु इसकी सीमा 700 से संवत 1300 तक मानते हैं तथा पुष्प या पुंड संवत 700 को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अब यही मत मान्य है। तो यह प्रेरक परिस्थितियां थी जो कि जिसको पढ़ना अपना वीडियो रोक के पढ़ लेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो फिर। प्रमुख प्रवृत्तियां देखते हैं। नामकरण देख लिए। तो आदिकालीन साहित्य में सामंतों एवं आश्रयदाताओं का गुणगान मात्र है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस काल की अधिकांश रचनाएं प्रमाणिक या अर्धप्रमाणिक हैं। इस काल में युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है। आदिकाल रचनाओं में प्रायः डिंगल भाषा और अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। इस काल में प्रकृति चित्रण में नामावली सी प्रस्तुत की गई लगती है तथा सौंदर्य तत्व का भी अभाव दिखाई देता है। आदिकाल साहित्य में लोक भाषा एवं लोक परिवेश से प्रेरित लौकिक साहित्य की भी रचना हुई, जैसे ढोला, मारू, रादुहा, खुसरों की पहेलियाँ आदि। तो विभाजन इस प्रकार है। आदिकालीन कृतियों के संबंध में मिश्र बंधु द्वारा उल्लिखित पुस्तकें इस प्रकार हैं: भगवद गीता, बृहद्वंकार, वर्तमाल, संगतसार, पत्तली, अनन्योग, जम्मू स्वामी रास, रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपुई और उवएस माला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा बाद में स्वीकृत की गई रचनाएं जो हैं वह हैं यह है विजयपाल रासो, हमीर रासो,
कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वी रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो यह 12 रचनाएं शुक्ल जी द्वारा स्वीकृत की गई हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, प्रामाणिक और संदिग्ध। तो प्रामाणिक में हेमचंद्र का व्याकरण, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर का प्रबंध कोश, संदेश रासक, प्राकृत पैंगलम। संदिग्ध इन्होंने कहा है पृथ्वी रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने सभी मान्य विचारकों के मतों की मीमांसा कर आदिकालीन साहित्यिक कृतियों का प्रामाणिक उल्लेख इस प्रकार किया है। साहित्यिक अपभ्रंश में रचित भविष्यत कथा, धनपाल का, सुदर्शन चरित्र, नय नंदी का, कर कौचर्य मुनि केन कामर का, चाचर जिंद सूरी का, प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र सूरी, कुमार पाल प्रतिबोध, सोमपुत्र, संदेश राकल, अब्दुल रहमान। प्रारंभिक हिंदी के जैन कवि भरतेश्वर बाहुबाली रास, सालभद्र सूरी, संवत 1241, धूमि भद्दकफाक, जीन पद्म सूर्य, विक्रम संवत 1300 के लगभग, नेमिनाथ चतुष्पादिका, बीना चंद्र सूरी, संवत 1300, रेवत गिरिराज, विजय सेन सूरी, संवत 1288, नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरी, 13वीं से 14वीं शताब्दी। प्रारंभिक हिंदी के कवि इन्होंने माना है चक्रधर को महदाइशा, दामोदर पंडित, ज्ञानेश्वर और नामदेव। राजयासत में रचित हिंदी काव्य अमीर खुसरो की रचनाएं वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर, प्राकृत पैंगलम। लोकार्थ में रचित हिंदी काव्य हंसावली, प्राकृत पैंगलम व उपदेश तरंगिणी। हिंदी की सामान्य असाहित्यिक रचनाएं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, परवर्ती युग की रचनाएं भगवत गीता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, परमाल रासो और विद्यापति की पदावली। अध्ययन की सुविधा के लिए उपर्युक्त वर्गीकरण को हम 6 शीर्षकों में बांट सकते हैं। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य। ये तो जो था 8 भाग में बांटे हैं, 9 भाग में गणपति चंद्रगुप्त ने। तो पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के निमित्त जन भाषा में जो साहित्य लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल जी ने 84 सिद्धों के साहित्य का उल्लेख किया है। सिद्धों की सबसे बड़ी देन यह है कि इन्होंने योग साधना के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान किया। इनका साहित्य भक्ति काव्य का आधार बना। इस साहित्य में कवित्व का अंश कम है। जैन साहित्य में क्या है, जैन कवियों ने अपने मत के प्रचार हेतु अपनी रचनाएं आधार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में लिखी। जैन काव्यों में उपदेशात्मकता की प्रधानता है। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ माने गए हैं, जैसे भरतेश्वर बाहुबाली रास, चंदनवाला रास, रेवंत गिरिरास में प्रकृति के रमणीक चित्र पूरी भावात्मकता तथा कलात्मकता के साथ देखे जा सकते हैं। नाथ साहित्य, नाथ संप्रदाय ने जीवन को ब्रजयानी तंत्र और कर्मकांड से मुक्त कर सहज दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बौद्ध धर्म महायान ब्रजयान धाराओं से प्रभावित होते हुए नाथ संप्रदाय में बदल गया है। नाथ पंथ शैव मत की गोद में पला है, इसलिए इसका दर्शन भी शैव दर्शन है। व्यवहारिक दृष्टि से नाथ साहित्य में हठ योग की प्रधानता है। इन्होंने अपने साहित्य में शून्य को परम सत्ता माना है। नाथों के अनुसार वैराग्य का मार्ग गुरु द्वारा बताया जाता है। नाथ पंथ ने अपने साहित्य की रचना जन भाषा में ही की है। इनकी रचनाएं साखियों और पदों में है। इनके प्रधान विषम नीति, आचार विचार, इंद्रिय निग्रह और योग हैं। नाथों की संख्या 9 मानी गई है, जिनमें शिव आदि नाथ हैं और मत्स्येंद्रनाथ, जलंधरनाथ तथा गोरखनाथ ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन लोगों ने ईश्वर में आस्था प्रकट की, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह किया तथा संयमपूर्ण जीवन पर बल दिया। अब क्या है रासो साहित्य। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रासो जैन कवियों के रास से भिन्न है। प्रायः रासो काव्य वीर रसात्मक और श्रृंगार रस से प्रधान है। पृथ्वी रासों में यदि वीर और श्रृंगार का मिश्रण है तो बीसल देव रासों में श्रृंगार की सरिता प्रवाहित हुई है।
खुमान रासों में भी रासो साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से जो काव्य प्रचलित है वही परमाल रासों के रूप में विख्यात है। पृथ्वी रासो रासो साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से एक उल्लेखनीय रचना है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लौकिक साहित्य के इस साहित्य के अंतर्गत ढोला, मारू, रादुहा, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग, जस चंद्रिका, बसंत विलास और खुसरों की पहेलियों को लिया जा सकता है। ढोला मारू रादुहा 11वीं शताब्दी में लिखा गया एक श्रृंगार काव्य है। जयमंग जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि को माना जाता है। खुसरो की पहेलियाँ तो जगत प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य है कि आदिकालीन साहित्य विविधात्मक है और उसकी विविधता में ही उसका महत्व, मूल्य और आदर्श छिपा हुआ है। यह ठीक है कि आदिकालीन साहित्य मध्यकालीन साहित्य जितना साहित्यिक नहीं है, किंतु यह कहना भी गलत है कि साहित्य में साहित्यिकता का अभाव है। तो यह था जो साहित्य है आदिकालीन का। तो हमने देखा कि 6 भागों में बांटकर हमने पढ़ा। सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो, लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य। तो अब प्रमुख कृतियों को हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख कृतियाँ पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, श्रावकाचार, भरतेश्वर बाहुबली रास और चंदनवाला रास, ढोला मारू रादुहा। इसके अतिरिक्त ये सब हैं, तो इसको अभी थोड़े पढ़ते हैं अगले वीडियो में, हो जाएगा वीडियो लंबा। फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे भक्ति काल। तब तक के लिए धन्यवाद।